Hello everyone. Once again welcome to Net Biology. We were talking about Mendelian genetics. Mendelian genetics के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने 3 लॉज देख लिए हैं. लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये तीनों लॉज हमने देख लिए. अब इसके बाद कुछ क्रॉसेस बच गए हैं, जैसे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम उनके बारे में बात करेंगे. टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है एंड रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है. इनमें से भी टेस्ट क्रॉस जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो पहले रेसिप्रोकल क्रॉस और बैक क्रॉस को समझ लेते हैं, फिर टेस्ट क्रॉस को समझने में आसानी होती है. रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब है, रेसिप्रोकल का मतलब अपोजिट है. तो यहाँ पे जो क्रॉस है वो अपोजिट हो रहा है. किस तरीके से अपोजिट है ये हम आगे बात करते हैं. द रेसिप्रोकल क्रॉस इन्वॉल्व्स 2 क्रॉसेस कंसर्निंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बट विद रिवर्स सेक्सेस. ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रेसिप्रोकल क्रॉस एक ऐसा टाइप का क्रॉस है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का अपोजिट नहीं है. कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे सेम रहेंगे, लेकिन हम रिवर्स किसको कर रहे हैं या अपोजिट किसको मान रहे हैं, सेक्सेस को. मान लीजिए एक क्रॉस हमने ऐसा करवाया, मोनोहाइब्रिड को ही हम इसको मोनोहाइब्रिड में ही इसको देख लेते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने एक कैरेक्टरिस्टिक लिया टॉलनेस का और ड्वार्फनेस का, मतलब स्टेम लेंथ का. यहाँ पे जो टॉल है वो क्या है, मान लीजिए यहाँ पे मेल जो है वो टॉल है, इसका क्रॉस करवाया ड्वार्फ फीमेल के साथ. ठीक है, एक क्रॉस ये था. यहाँ पे भी हाइब्रिड जो आएगी वो इसी टाइप की आएगी. एक और क्रॉस करवाया इसी टाइप का, जिसमें टॉल क्या थी, फीमेल, और ड्वार्फ क्या था, मेल. मेल पोर्शन क्या है, इसमें डॉफ है, डॉफ कैरेक्टर को कंसिस्ट करता है, और दूसरा वाला टॉलनेस को. इसमें भी हाइब्रिड वही आएगी, लेकिन ये दोनों क्रॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, अपोजिट होंगे, जिसमें सेक्सेस हमने क्या करे हैं, चेंज किए हैं, रिवर्स किए हैं. तो इस टाइप का क्रॉस कहलाता है रेसिप्रोकल क्रॉस. ये जो क्रॉस होता है ये आगे आप देखेंगे इस टाइप के क्रॉसेस भी किए जाते हैं. किसके लिए, अगर कोई जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है, उस कंडीशन में ये रेसिप्रोकल क्रॉस हेल्प करते हैं. ठीक है, वैसे अदर टाइप की अगर अदर किसी और क्रोमोसोम्स पे कोई जीन है किसी कैरेक्टरिस्टिक के लिए, तब ये इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, तब हम इनका यूज़ नहीं करते. कोई भी फीमेल हो कोई भी मेल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक का जीन सेक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट है, तब ये जो क्रॉस होता है वो हेल्पफुल होता है. ठीक है, अगर इसको और इलेबोरेट करके देखें, मीन्स इफ़ इन अ फर्स्ट क्रॉस A is a female and B is a male, then in the second cross, मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस में सेकंड वाला जो होगा, A will be used as male and B as female parent. रेसिप्रोकल सेक्सेस में इसमें क्या किया है, रिवर्स किया गया है. रेसिप्रोकल बहुत सिंपल है. इसके बाद है बैक क्रॉस. बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो हाइब्रिड निकल के आई है, एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट, आइदर डोमिनेंट और रेसेसिव पेरेंट. जैसे हमने कहा कि सबसे पहले पेरेंटल जनरेशन में हम क्या लेते हैं, एक प्योर कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट का क्रॉस कराते हैं दूसरे प्योर ब्रेड के साथ. जैसे ये क्या है, प्योर होमोजाइगस प्लांट है टॉलनेस के लिए, और दूसरा हो जाएगा प्योर डॉफ. ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल कोई भी है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. इनके बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग आई वो किस तरीके की होगी, ये वाली हाइब्रिड बनेगी. अब ये जो हाइब्रिड आई है, हमने कहा था डोमिनेंट के कैरेक्टर में ये जो हाइब्रिड होगी इसका अपीयरेंस कैसा होगा, टॉलनेस होगा, टॉल दिखेगा, क्योंकि टॉलनेस क्या है, डोमिनेंट है. अगर इसका क्रॉस हम आइदर रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ करवाएं या डोमिनेंट वाले पेरेंट के साथ कराएं, तो ये क्रॉसेस क्या कहलाएंगे, बैक क्रॉस कहलाएंगे. हाइब्रिड का या ऑफस्प्रिंग का क्रॉस हम किसके साथ करा रहे हैं, पेरेंट के साथ, तो ये क्या कहलाता है, बैक क्रॉस. when F1 हाइब्रिड, जो अभी तक हाइब्रिड आई कैपिटल T स्मॉल t वाली, क्रॉसेस विद द डोमिनेंट पेरेंट, ऑल द F2 ऑफस्प्रिंग विल डेवलप डोमिनेंट कैरेक्टर. एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि जिसमें हम जो ऑफस्प्रिंग आई है या हाइब्रिड आई है उसका क्रॉस किसके साथ करा रहे हैं, डोमिनेंट वाले के साथ, और एक दूसरी सिचुएशन आएगी जहाँ पे हम इसका क्रॉस रेसेसिव वाले के साथ करवा रहे हैं. तो अगर हम डोमिनेंट वाले के साथ कराते हैं तो F2 जो उसके बाद वाली जनरेशन, उसके बाद वाली ऑफस्प्रिंग आएगी, वो कैसी होगी, विल बी डेवलप डोमिनेंट कैरेक्टर. सबके सब
डोमिनेंट कैरेक्टर को ही डेवलप करेंगे। भले ही इनका जीनोटाइप अलग आए किसी का, लेकिन इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा या अपीयरेंस होगा वो डोमिनेंट होगा, यानी कि टॉल होगा, क्योंकि हम टॉलनेस का एग्जांपल ले रहे हैं, स्टेम लेंथ का एग्जांपल ले रहे हैं। व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉसेस विद रेसेसिव पेरेंट, हाफ ऑफ F2 ऑफस्प्रिंग विल डेवलप डोमिनेंट कैरेक्टर एंड हाफ विल बी रेसेसिव। ठीक है, मतलब क्या कि ऐसी जिस समय हम इसके रेसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे, हाइब्रिड जो आएगी TT, इसका क्रॉस रेसेसिव वाले के साथ, प्योर रेसेसिव वाले के साथ कराएंगे, तो इसमें से हाफ जो होंगे वो क्या होंगे, अपीयरेंस इनका टॉल होगा और हाफ का अपीयरेंस कैसा होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, और पहले वाले में सारे के सारे कैसा अपीयरेंस कंटेन कर रहे थे, टॉल का। समझ गए? तो ये क्या है, बैक क्रॉस। यहाँ पे हम बैक क्रॉस देख सकते हैं। बैक क्रॉस में हमने यहाँ पे हमने शेप का एग्जांपल लिया, इससे पहले हमने स्टेम लेंथ का लिया था। एक ही चीज़ है, यहाँ पे राउंड शीट और रिंकल शीट है, एक क्या है डोमिनेंट है और एक क्या है रेसेसिव है। ये रेसेसिव, ये डोमिनेंट। जो ऑफस्प्रिंग आई वो क्या थी, हाइब्रिड, जिसमें राउंड शीट आएंगे, क्योंकि राउंड शीट क्या है, डोमिनेंट है ओवर रिंकल शीट। अब इसके बाद जब इसका क्रॉस हमने डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवाया, बैक क्रॉस, तब क्या आया, यहाँ पे जितने भी ऑफस्प्रिंग आ रही है F2 जनरेशन में, वो सारे के सारे क्या हैं, आपको इनमें एक कैपिटल R दिख रहा है। कैपिटल R का मतलब है राउंड शीट, और राउंड शीट डोमिनेंट है, इसका मतलब है कि सारे के सारे क्या होंगे, डोमिनेंट ही दिखेंगे, राउंड शीट ही दिखेंगे अपीयरेंस में, भले ही इनका जीनोटाइप अलग हो। लेकिन जब हमने रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया, तब क्या हमने पाया, यहाँ पे दो तो ऐसे हैं जो क्या होंगे, अपीयरेंस में राउंड लगेंगे, और दो क्या हैं जो क्या है, रेसेसिव वाला कंटेन करेंगे, रिंकल्ड शीट होंगे। तो इस टाइप से हमने पाया कि अगर हम बैक क्रॉस करवाते हैं डोमिनेंट के साथ, तो सारे ही हमको अपीयरेंस में डोमिनेंट दिखेंगे, और अगर हम इसका रेसेसिव के साथ कराते हैं, हाइब्रिड का क्रॉस रेसेसिव वाले पेरेंट के साथ कराते हैं, तो इनमें से हाफ क्या आएंगे, अपीयरेंस में डोमिनेंट वाले आएंगे, और हाफ क्या आएंगे, रेसेसिव कैरेक्टर को दिखाने वाले आएंगे। ठीक है, तो ये है बैक। अब तीसरा जो क्रॉस है वो क्या है, टेस्ट क्रॉस। अभी हमने रेसिप्रोकल और बैक क्रॉस देख लिया। टेस्ट क्रॉस क्या है, नाम ही से पता चल रहा है किसी चीज़ को टेस्ट करना। ये क्रॉस तब होता है जब हमको जानना चाहते हो, जब हम कोई टेस्ट करना चाहते हो। और वो टेस्ट क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लांट है जो क्या है, हमको अपीयरेंस से ये टॉल लग रहा है। ठीक है, अगर ये डॉफ होता, तो डॉफ वाली कंडीशन में हमको पता है इस टाइप का इसका जीनोटाइप होता और इसका अपीयरेंस भी ड्रॉफ होता। डॉफ कैरेक्टर के लिए कोई अलग टाइप का जीनोटाइप नहीं है, तो अगर वो डॉफ है या रेसेसिव कैरेक्टर को कंटेन करता है, इसका मतलब है कि ये प्योर है। लेकिन अगर वो किसी डोमिनेंट कैरेक्टर को कंटेन कर रहा है, मान लीजिए जो हमारे पास प्लांट है वो लंबा प्लांट है, डॉफ नहीं है, वो क्या है, टॉल है, तो टॉल कंडीशन में दो टाइप के जीनोटाइप्स हो सकते हैं, या तो वो प्योर होगा और या तो वो हाइब्रिड में होगा। इस कंडीशन में भी ये टॉल दिखेगा, इस कंडीशन में भी ये टॉल दिखेगा बिकॉज ऑफ डोमिनेंस, राइट। हमको जानना है कि ये प्योर है या हाइब्रिड है, क्योंकि रेसेसिव होगा तब तो हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम में तो ये प्योर ही होगा। लेकिन अगर ये डोमिनेंट कैरेक्टर को कंटेन कर रहा है और हमें जानना है कि ये प्योर है या हाइब्रिड है, उस कंडीशन में हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस क्या है, अ क्रॉस बिटवीन द अननोन पेरेंट एंड द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। एक होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट को हमने लिया, रेसेसिव कैरेक्टर वाले हमेशा होमोजाइगस ही होते हैं। एक प्योर होमोजाइगस को हमने लिया और दूसरे वाले को अननोन है, मान लीजिए ये हाइब्रिड है, ये हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, हम केवल अपीयरेंस जानते हैं, जीनोटाइप जीनोटिपिक लेवल तक हम इसको नहीं देख सकते। The test cross is used to determine whether the unknown individual exhibiting dominant character and dominant characters are homozygous or heterozygous। ये किस टाइप पे होता है, ये टेस्ट क्रॉस कब यूज़ किया जाता है, जब हमको डिटरमाइन करना हो कि जो इंडिविजुअल है उसके पास जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। जैसा मैंने अभी कहा कि वो प्योर है या हाइब्रिड है, ये जानना अगर हमको है, तब हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। उस अननोन इंडिविजुअल का क्रॉस किसी रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे जो प्योर रेसेसिव है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक प्योर रेसेसिव है। अगर इसका क्रॉस
हम होमोजाइगस वाले किसके साथ कराते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट वाले कैरेक्टर के साथ करवा रहे हैं। मान लीजिए कि जो हमारे पास जिसको हमको जानना है वो क्या है, होमोजाइगस है। तो उस कंडीशन में हम कैसे पता लगाएंगे कि होमोजाइगस है, हमने इनके बीच में क्रॉस करवाया और इनमें से सारे के सारे जो होंगे वो क्या होंगे, सबके सब फिनोटिपिक लेवल पे, फिनोटिपिकली अगर हम ऑफस्प्रिंग को देखेंगे तो वो सबके सब एक जैसे होंगे, सबके सब डोमिनेंट कैरेक्टर को कंटेन करने वाले होंगे। तो अगर वो सारे की सारी ऑफस्प्रिंग हमने क्रॉस करवाया, हमको पता नहीं था कि एक पेरेंट क्या है, हमने क्रॉस करवाया, क्रॉस करवाने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आई उसमें सबके सब एक जैसे दिखे, डोमिनेंट कैरेक्टर को ही उसी कैरेक्टर को वापस से कंटेन करने वाले दिखे सबके सब, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये होमोजाइगस होगा, प्योर होगा। लेकिन अगर हमने वही क्रॉस किसी हेटेरोजाइगस, अगर वो प्लांट जिसको हम जानते नहीं हैं कि वो कैसा है जीनोटिपिक लेवल पे, तब हमने इसका क्रॉस करवाया और वो हेटेरोजाइगस है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हाफ विल बी डोमिनेंट कैरेक्टर को कंटेन करने वाले और हाफ कैसे आएंगे, रेसेसिव कैरेक्टर को कंटेन करने वाले। तो इनमें से हाफ क्या लगेंगे, हमको लंबे लगेंगे और हाफ क्या लगेंगे, छोटे लगेंगे। या अगर हम शीट शेप की बात करें, आधे हमको जो शीट मिलेंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे और आधे हमको रिंकल्ड मिलेंगे। तो इस कंडीशन में अगर आधा आधा हाफ हाफ हो रहा है तो उस कंडीशन में वो हेटेरोजाइगस है, और अगर वो सारे सेम आ रहे हैं तो उस कंडीशन में वो होमोजाइगस है। सिंपल, अब पता चल गया ये प्योर है या हाइब्रिड। प्योर कब होगा, जब सबके सब एक जैसी ऑफस्प्रिंग आएगी, और हाइब्रिड कब होगा, जब हाफ अलग आएंगे और हाफ अलग आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम टेस्ट क्रॉस की मदद से पता लगा पाते हैं कि जो हमारे पास अननोन टाइप का कोई प्लांट है जिसका कैरेक्टर या अपीयरेंस तो डोमिनेंट जैसा है, लेकिन ये प्योर है या हाइब्रिड है, तब उस कंडीशन में हम टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे रिजल्ट लिखा हुआ है, इफ़ ऑल प्लांट्स डेवलप डोमिनेंट कैरेक्टर the unknown individual is homozygous dominant. If half plant develop dominant and half develops recessive characters, the unknown individual is heterozygous dominant. ठीक है, हमको जानना था कि ये डोमिनेंट कैसा डोमिनेंट है, प्योर है या हाइब्रिड है, होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। तो ऐसे करके हम पता लगा लेंगे कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस। तो ये थे 3 टाइप के क्रॉसेस। अब इसके बाद एक फोकलाइन मेथड रह गया है जिसके थ्रू हम गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस देख सकते हैं। गैमीट कैसे करके फॉर्म करते हैं आसानी से, ये हम देख सकते हैं। और ये कब हेल्प करता है, जब हमारे पास बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं और उनकी इनहेरिटेंस हमने देखनी है। उस टाइम पे हमको गैमीट फॉर्म करने पड़ेंगे, और इन गैमीट्स को हम आसानी से किस तरीके से फॉर्म कर पाएँ, ये किस मेथड के थ्रू हो सकता है, फोकलाइन मेथड। तो इसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।